बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद पुलिस का असिस्टेंट का आज पेपर हुआ है और आज डेट है 13 सितंबर 2024। इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू डिस्प्ले ओनली स्पेसिफिक रोज इन अ स्प्रेडशीट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। जब भी हमें स्पेसिफिक रो चाहिए स्प्रेडशीट के अंदर बेस्ड ऑन अ कंडीशन, किसी कंडीशन के तौर पे, तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं? उस टाइम हम फिल्टर यूज करते हैं और इसमें फिल्ट्रेशन ऑप्शन जो था वो ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच चार्ट टाइप इन एक्सेल इज बेस्ट सूटेड फॉर शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ पार्ट्स टू अ होल। तो ये कौन सा चार्ट होता है? ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट जो होता है वो इस तरह का होता है और इसमें वो क्या कर रहे होते हैं? पोर्शन बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, ये इस तरह का पोर्शन है। ये मतलब क्या कर रहा है? शो कर रहा है आपको वो पार्ट्स में टू अ होल। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका पाई चार्ट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था? पाई चार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर एन अदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट डू यू प्रेस। जब आप स्लाइड की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और आपने एक हाइपरलिंक को क्या क्या है हुआ है, आपने सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद आफ्टर एन अदर, तो फिर आप क्या प्रेस करते हैं? आप टैब की प्रेस करते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉल्ड। जो कॉलम्स होते हैं वो फील्ड्स कहलाते हैं। कॉलम्स क्या कहलाते हैं? किसमें? एक्सेस के अंदर। कॉलम एक्सेस के अंदर क्या कहलाते हैं? फील्ड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह इज यूज्ड टू सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट। सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? कंट्रोल डब्ल्यू है। जबकि वैसे सेव के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एस यूज करते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल ए जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होता है। सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए यूज करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल सी यूज करते हैं। कट के लिए कंट्रोल एक्स है। पेस्ट के लिए कंट्रोल वी है। इसी तरीके से प्रिंट के लिए कंट्रोल पी है। ये चंद टर्म्स हैं, जो चंद शॉर्टकट कीज हैं जो कि मुख्तलिफ कमीशन के एग्जाम के अंदर ये मोस्टली पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 2024 विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिड पाकिस्तान अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं। इनमें से 5 जो हैं वो परमानेंट है और जो 10 हैं वो क्या है? वो नॉन परमानेंट है। टोटल इसके मेंबर्स कितने हैं? टोटल इसके 15 मेंबर्स हैं। इन 15 मेंबर्स की जब बात करते हैं तो 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये कौन कौन से हैं? आप इसको याद करने के लिए याद कर लें। कर्फ्यू, सी से चाइना, यू से यूएस, आर से रूस रशिया, एफ से फ्रांस, यू से यूके। ये 5 कंट्रीज जो हैं इनके पास क्या है? वीटो पावर है। कोई भी करारदाद आती है, अगर इन 5 कंट्रीज में से कोई भी कंट्री अगर क्या करे? वीटो कर दे तो वो करारदाद क्या होती है? रिजेक्ट हो जाती है। जबकि ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। पाकिस्तान ने 2024 में सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके नॉन परमानेंट मेंबर्स की चेयरमैनशिप हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द G20 समिट इन 2023। अब पेपर में क्या था? पेपर में ये था, यहां पे 2024 गिवन था। 2024 वाली अभी होनी है और कहां होनी है? ब्राजील में होनी है। ब्राजील के किस शहर में होनी है? रियो डी जेनेरियो में होनी है। जबकि जो 2023 की थी, 2023 की जो आपकी G20 समिट है ये इंडिया में हुई थी। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन जो बनता है वो इंडिया बनता है। जबकि ये 2024 वाली जो है ये अभी होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान हैज बाई कैमरन लेजिस्लेचर। बाई कहते हैं 2 को, बाई कहते हैं 2 को। तो पाकिस्तान के क्या है? 2 ऐवान है। 2 ऐवान कौन कौन से? एक है अपर हाउस,
अपर हाउस जिसे सेनेट कहा जाता है, दूसरा है लोअर हाउस, इसको क्या कहा जाता है, इसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कानून साजी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग शेयर ऑफ प्रोविंसेस इन नेशनल वेल्थ। तो ये नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन जिसे एनएफसी कहा जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, कि हर सूबे को कितना शेयर देना है, किस में से, नेशनल वेल्थ में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर ओनली 9 कंट्रीज हैड द न्यूक्लियर पावर। अब इसराइल को भी तस्लीम किया जाता है। आखिरी मुल्क कौन सा है, वो इसराइल है। अगर वो कहे कि विदाउट इसराइल तो फिर 8 है, फिर 8 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सिरीनी। सिरीनी का एंटोनिम है एजिटेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, जो एक्टिव ना हो, तो इसका राइट ऑप्शन इनएक्टिव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द इडियम टू बाइट द बुलेट मीन्स। टू बाइट द बुलेट मीन्स का मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। हौसले के साथ जितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो उसका क्या करना है, अपने मुकाबला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ही हैड फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ही वुड कंप्लीटेड, क्योंकि यहां पे वुड हैव कंप्लीटेड आ गया तो इसी वजह से हैड फॉलोड इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल्दो वी ऑफ्टन यूज स्पीड एंड वेलोसिटी इंटरचेंजेबली इन द टेक्निकल सेंस, स्पीड इज नॉट ऑलवेज द सेम एज वेलोसिटी। तो इसका क्या बनता था, द सेम एज वेलोसिटी राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन अपॉइंटमेंट बाय 2 पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को। अगर 2 पार्टीज के दरमियान झगड़ा हो गया, अगर कोई 2 पार्टीज थी, फॉर एग्जांपल ए पार्टी या बी पार्टी, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया तो किसी और को अपॉइंट किया जाता है। जब अपॉइंट किया जाता है तो वो क्या काम करता है, वो एज अ आर्बिट्रेटर काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सालसी कहते हैं। वो क्या करेगा, वो पार्टी ए का भी मौक़िफ़ सुनेगा और बी का भी मौक़िफ़ सुनेगा और फिर उसके बाद फैसला करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, सालसी जिसे कहा जाता है उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ केमिस्ट मिक्सेस 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी इन द रेशियो 3:5। If solution A constitutes 60 liters, how many liters of solution B are used? तो याद रखिएगा, हम कहते हैं कि ये 3x है और 5x है, क्योंकि हमें नहीं पता x है तो जो इनकी मतलब क्या है, इनकी तादाद है वो x है। तो a की कितनी हो जाएगी, a की 3x हो जाएगी और b की कितनी हो जाएगी, वो 5x हो जाएगी। अब हमें पता है कि a कितने लीटर्स यूज कर रहा है, 60 लीटर यूज कर रहा है, तो 3x इज इक्वल टू 60। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, x मिल जाएगा। x कितना आया, 20 आया। x 20 आया। तो अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b 5x है, 5 इंटू 20 कर दो तो क्या आएगा ऑप्शन, 100 लीटर आएगा। b इतना उसमें उसने मिक्स किया, 100 लीटर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ फैमिली ऑफ 9 पर्सन स्पेंड्स 4800 इन 8 months, हाउ मच विल बी स्पेंड बाय अ फैमिली ऑफ 24 persons इन 16 months। तो इसको आपने करना है किस तरह से, इसको आपने ये करना है, पहले 4800 को डिवाइड कर दो 8 को पे, तो कितना आ जाएगा, 600 रुपए आ जाएगा 1 मंथ का। अब ये कितने पर्सन है, ये 24 पर्सन हैं। 24% को मल्टीप्लाई करो किससे, 16 मंथ से, 16 मंथ से मल्टीप्लाई करो और साथ में मल्टीप्लाई कर दो इसे 600 से और डिवाइड किस पे कर दो, इन 9 पर्सन्स पे डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 25,600। अब ये भी पेपर में ऑप्शन मौजूद नहीं था तो इसका करीब तरीन था 25,592 समथिंग इस तरह से था। तो इसका राइट ऑप्शन 25,600 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम 6th इन अ क्यू नंबरिंग फ्रॉम आइदर एंड। अब देखो एक बंदा है, ये बंदा है,
ये बंदा है, ये कौन से नंबर पे है, ये 6th नंबर पे है। चाहे इधर से हम देखें चाहे इधर से देखें, हम पहले इस साइड से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये छठी पोजीशन। इसी तरीके से इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, ये छठी पोजीशन। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हाउ मेनी आर देयर इन द क्यू। अब इस पूरी रो में कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, इसका राइट ऑप्शन 11 बनता है, क्योंकि इधर से भी देखे उसका कौन सा नंबर बन रहा है, 6th नंबर बन रहा है, उधर से देखे तो भी 6th नंबर बन रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ 60 इज इक्वल टू 24। अब देखो हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर जो है वो x है, हमें नहीं पता क्या है, x है, तो x डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। कितने के बराबर है, 24 के बराबर है। अब ये 0 0 से कैंसिल, अब ये 10 है, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 10। अब ये 6 जो है नीचे आ जाएगा, यहां पे डिवाइड हो जाएगा। जब यहां पे डिवाइड हो जाएगा 6 1 जार 6 6 4 जार 24, 4 इंटू 10 जार कितना बनेगा, 40। तो 40% है असल में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16:24 और यहां पे क्या है, प्रोपोर्शन है, और यहां पे हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 72। इसको अब क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 16:24 प्रोपोर्शन x/72, इसको हम फाइंड करते हैं। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बनेगा, 24x इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शन होती है वो इक्वल टू में फिर कन्वर्ट हो जाती है, 72 मल्टीप्लाई बाई 16। अब यहां से हमने क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 24। अब यहां पे देखो 24 1 ज़ा 24, 24 3 से जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 72 बनते हैं, तो 3 आ गया। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 48 आएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/4 माइनस 5/9 प्लस 5/6, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। इसका क्या करो, एलसीएम। एलसीएम लो 4 9 और 6 का, तो 2 पे पहले देख लो 4 और यहां पे क्या बचेगा, ये तो 9 ही आएगा, और यहां पे 3 आ जाएगा। अब फिर इसको देखो 3 पे जा रहा है, 2 3 1, 3 दूने 6 6 2 3 18 18 दूने 36, तो एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। 4 को जब 36 में डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, 9 3 27 आएगा, यहां पे फिर क्या हो जाएगा, 9 3 27 माइनस 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 5 चौक 20, 6 6 36, 6 6 36, 6 5 30 आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 27 में से 20 गया 7 और 30 वो 37/36 आया। तो इसको दोबारा अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसका राइट ऑप्शन ये बनेगा, 1.27778 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन एग्जामिनेशन 900 कैंडिडेट्स वर बॉयज, 900 क्या है, बॉयज है, एंड 1100 वर गर्ल्स, 1100 क्या है, गर्ल्स है। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 2000 हो गए। इफ 32% ऑफ द बॉयज एंड 38% ऑफ द गर्ल पास द एग्जामिनेशन, द टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर ऑफ कैंडिडेट्स दैट फेल्ड विल बी। अब फेल्ड कैंडिडेट्स हमने बताने, तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कितने बॉयज, 32%, 32/100 मल्टीप्लाई बाई 900, और इसी तरीके से प्लस कर दो, किसको प्लस करो, 38% ऑफ द गर्ल्स पास, 38 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1100। अब इसको देखो, ये 20 से कैंसिल, 9 दूने 18, 1 यहां पे आ गया, 9 3 27, 27 और 1 28, 288, यानी कि 900 में से 288 बॉयज जो है वो पास है। अब इनकी बात करते हैं, प्लस ये 200 से कैंसिल। अब 38 को 11 से मल्टीप्लाई करो, ये 418 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 418 आ जाएगा। इनको सम कर लो, इनको सम करो, 418 और 288 को सम कर लो, 8 8 16, 1 8 1 9 और 1 10, 1
4 2 6 706, यानी कि 706 कैंडिडेट्स जो है वो पास हैं, 706 कैंडिडेट्स पास है। तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा, ये 4 और यहां पे 9 आ गया, और यहां पे कितना आ गया 12, 1294, यानी कि 1294 कैंडिडेट्स जो है ना ये फेल है। 1294 कैंडिडेट्स क्या है, फेल है। 706 पास है, 1294 फेल है। अब हमने क्या बताना है, टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर ऑफ कैंडिडेट्स दैट फेल्ड विल बी, तो वो कितने परसेंट है, उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, कितने फेल है 1294 फेल है, डिवाइडेड बाय टोटल कैंडिडेट्स, मल्टीप्लाई भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी हम क्या किससे करेंगे, 100 से करेंगे, किससे करेंगे 100 से, ये 20 से कैंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 64.7% इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ये फेल कैंडिडेट्स हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन जॉब कैन परफॉर्म्ड बाय 18 वर्कर्स, कितने वर्कर्स है, 18 वर्कर्स है, 26 डेज में वो काम कंप्लीट करते हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड टू वॉल परफॉर्म द जॉब इन 12 डेज, अब वो कितने दिनों में मतलब कितने वर्कर्स 12 दिनों में जॉब परफॉर्म करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने सॉल्व करना है 18 मल्टीप्लाई बाई 26 डिवाइडेड बाई 12 करना है। ये आपको एक फार्मूला भी बता देता हूं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। अब ये देखो जो चीज पहले आ रही है वर्कर्स मैन है तो ये M1 आपका हो गया, इसी तरीके से डेज पहले आ रहे हैं तो D1 हो गया, इसी तरीके से अब वर्कर्स हमने फाइंड करने हैं तो M2, ये बाद में वर्कर्स आ रहे हैं तो बाद में M2 होगा, तो इसी वजह से M2, और बाद में डेज आ रहा है, जब बाद में डेज आ रहा है तो D2। अब यहां पे देखें इस फार्मूले की मदद से तो ये वाली आपके पास क्या बनेगी, इसकी फिगर बनेगी। तो देखें 2 6 12 2 9, इसी तरीके से फिर इसको सिंप्लीफाई करो, 3 2 6 3 3 9 और 2 1 2 2 13 26। अब नीचे कुछ नहीं रह गया, ऊपर 3 और 13 रह गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 3 को जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 39 आएगा, और ये इसका राइट ऑप्शन बनता है।